नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि मंडी डबवाली से है। चूँकि पूरे हरियाणा में निकाय चुनावों में जो एक ड्रा की प्रक्रिया थी वो पूर्ण होने के बाद अब शहर की छोटी सरकार के लिए जो राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक संगठनों में, आमजन में, शहरवासियों में एक तरीके से हलचल नज़र आने लगी है। मंडी डबवाली में अब सामाजिक संस्थाएं भी इस बार चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश में है। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि शहर में तमाम विकास के कार्यों को अग्रसर करने के लिए सामाजिक मुद्दों को, समस्याओं को एक संघर्ष के तौर पर उठाने का काम करने वाले डबवाली के विकास मंच की ओर से तमाम सामाजिक लोगों के बीच में एक बैठक का मंथन किया गया है, जिसमें शहर में विकास को अग्रसर करने के लिए, विकास कार्यों को और बढ़ावा देने के लिए तमाम इन लोगों ने एक मीटिंग के माध्यम से मंथन किया है, ताकि इस निकाय चुनाव में यानी इस छोटी सरकार का जब चुनाव होगा डायरेक्ट रूप से चेयरमैन का और पार्षद जो शहर में चुने जाएंगे, उनमें एक स्पष्टता लाने के लिए निस्वार्थ तरीके से शहर के अच्छे कार्यों के लिए ऐसे नुमाइंदों का चुनाव हो जो शहर में चार चांद लगा सकें। दरअसल इस मीटिंग के अंदर नगर परिषद और सरकार की उदासीनता भरे रवैये पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। ये सामाजिक संस्था डबवाली विकास मंच की ओर से एक मीटिंग रखी गई, जिसमें अलग अलग चरण से ये अब आगे मंथन करती रहेगी। पहले चरण में तमाम लोगों ने एक रणनीति तैयार की है। ये रणनीति किस तरीके से रहेगी, क्योंकि इस संस्था की इस बैठक के बाद राजनीतिक दलों के अंदर एक तरीके से हलचल पैदा हो गई है, यानी उन तमाम राजनीतिक घरानों की नींद उड़ी है, क्योंकि अब सामाजिक लोग भी चुनाव में सर उठाने लगे हैं। एक तरीके से ये एक अच्छा संकेत कहा जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच कही जाएगी और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अवेयरनेस भी कही जाएगी, क्योंकि हर बार यही होता था कि शहर की जब भी सरकार चुनी जाती है तो यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक लोगों को ही पहल दी जाती है या फिर राजनीतिक लोग ही अपने दमखम पर आगे आते हैं। मगर इस बार ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद इस बार ऐसा नहीं होगा, सामाजिक चेहरे आगे आएंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। इस बैठक के बाद क्या क्या फैसले लिए गए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। इसमें शहर को विकास की राह पर अग्रसर करने हेतु नगर परिषद चुनाव पर फोकस करने पर विचार किया गया। संबोधन में नरेश सेठी ने कहा है कि नगर परिषद व सरकारों की उदासीनता के चलते डबवाली शहर विकास के मामले में पिछड़ कर रह गया है। शहरवासियों की विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान करना तो दूर की बात, सफाई व्यवस्था को भी मजबूत करने के लिए आम लोगों को वर्षों से संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि डबवाली नगर परिषद में ऐसे लोग पार्षद व चेयरमैन बनकर पहुंचे जिनकी सोच व्यक्तिगत स्वार्थ से हटकर सामाजिक हो। ये तभी हो सकता है जब सामाजिक सोच रखने वाले चुनाव लड़ने के लिए आगे आएं। राजनीतिक दल भी जनभावनाओं की केंद्र करते हुए बेदाग छवि के लोगों के लिए चेयरमैन व पार्षद के लिए उम्मीदवारों की तलाश करें, जो कि नगर परिषद में जाकर विकास के मामले में डबवाली शहर का भविष्य संवारने की सोच रखते हों। इस मौके पर मंच प्रधान राजेश जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि इस बार जोर दिया गया है कि शहर की सामाजिक संस्थाएं भी नगर परिषद चुनाव के बारे में पार्टीबाजी से ऊपर उठकर विचार करें, ताकि विकास की सोच रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को आगामी नगर परिषद चुनाव में पार्षद चेयरमैन के पद पर उतारा जा सके। बैठक में चेयरमैन पद के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी विचार किया गया। ये निर्णय लिया गया कि डबवाली विकास मंच आगामी चुनाव में सामाजिक सोच रखने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करेगा, उन उम्मीदवारों को जिताने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य भी करेगा, और ताकि शहर में जो एक सामाजिक बढ़ावा यानी कि विकास की गति को नई उड़ान दी जा सके। तो सीधे तौर पर बड़े संकेत हैं। अगर इस बार शहर में कोई अच्छा चेहरा चेयरमैन के लिए नहीं आता है तो क्या सामाजिक संस्था भी मैदान में उतरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बारे में जो हमारी बातचीत हो पाई उसमें स्टैंड क्लियर नहीं हो पाया है कि अगले चरण में फिर से मंथन होगा और सामाजिक लोगों का दायरा बढ़ाया जाएगा। तो सीधे तौर पर इस बैठक ने राजनीतिक लोगों के अंदर तो खलबली पैदा कर दी है, क्योंकि जो राजनेता अपने पारिवारिक या फिर अपने पुत्र मुंह को आगे बढ़ाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं, गोटियां फिट करने में लगे हैं, क्योंकि सामान्य सीट आने की वजह से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, यानी नेताओं के लिए ठाठ है इस चुनाव के अंदर। और दूसरी तरफ शहर के जागरूक समाज ने भी, उस तबके ने खड़े होकर एक अच्छी पहल की है कि इस बार ना सिर्फ राजनीतिक
लोगों पर सब कुछ थोपा जाए, बल्कि समाज के अंदर, शहर के अंदर उन लोगों को आगे लाया जाए जो शहर के हित में सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस सामाजिक संगठन ने यह भी पहल की है कि वो खुद जमीनी स्तर पर उतरेंगे, यानी राजनीति के मैदान में ये सामाजिक संस्था उतरेगी, डबवाली विकास मंच। और सबसे इससे ऊपर की ये बात भी है, जो मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, वो यह कि इसमें उन लोगों के नामों पर भी विचार किया गया, यानी एक हिट लिस्ट सामाजिक तौर पर भी जारी होने वाली है। उनमें संभावित ऐसे नाम होंगे जो चेयरपर्सन के लिए दावेदारी जताएंगे। अब सवाल है कि क्या राजनीतिक पार्टियां भी अपने दावेदारों को उतारेगी, या फिर यह फैसला सामाजिक लोगों पर छोड़ा जाएगा, पूरे शहर पर छोड़ा जाएगा कि वही नुमाइंदा चुने, उसी नुमाइंदे को लोग वोट के माध्यम से चुने, ताकि एक अच्छा जो चेयरपर्सन है वो शहर की छोटी सरकार को मिल सके। क्योंकि लगातार हम देख पा रहे हैं कि डबवाली में इसी पेच में फंसी नगर परिषद हर बार अविश्वास के जो कि कहीं ना कहीं बलि चढ़ जाती है और बाद में विकास कार्य वहीं पर रह जाते हैं। और इस बार शहर के लोगों ने एक बड़ा बेड़ा उठाया है कि शहर में उन लोगों की तलाश की जाए। तो अब सवाल है, क्या उन लोगों की लिस्ट कब जारी होगी? क्या राजनेता और तमाम राजनीतिक पार्टियां इन बातों को पसंद करेगी? क्या उन्हें ये बात हजम आएगी कि क्या सामाजिक लोगों को ही चेयरपर्सन के लिए आगे लाया जाए? अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है, मगर ये एक अच्छी पहल कही जाएगी। क्योंकि अगर शहर के लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पर जैसे ये ड्रा के बाद कैटेगरी पता चली है कि डबवाली में और सिरसा, एलनाबाद, रानिया में कहाँ कहाँ क्या चल रहा है, बहुत सारे लोगों ने दावेदारी जतानी शुरू कर दी। हालांकि चुनाव अभी तक डिक्लेयर नहीं है, 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। उससे पहले पंचायती चुनाव सरकार करवाने की सोच रही है, मगर शहर की छोटी सरकार के चुनाव भी अभी तक ड्यू है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि शहर में अब इन बातों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सिरसा हरियाणा की हर खबर आप तक अच्छी पहल सबसे पहले हम पहुंचा सकें। और यदि आपने फेसबुक पर भी हमें देखा है तो फॉलो जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।